नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए हुई रवाना। पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में शामिल होंगी। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी साथ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वेटिकन रवाना हो गई हैं। चीनी कंपनियों ने सोशल मीडिया पर छेड़ा नया ट्रेड वार। वीडियो के जरिए अमेरिकियों को सीधे प्रोडक्ट बेच रहे 26 गुना तक कम दाम। ट्रेड वार अब सिर्फ टैरिफ और कूटनीति तक सीमित नहीं रहा। चीन की फैक्ट्रियां सोशल मीडिया को नया हथियार बना रही हैं। वे टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए अमेरिकी ग्राहकों को सीधे फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पाकिस्तानी पीएम बोले, भारत के फैसले भड़काने वाले। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हंगामा। भीड़ ने गेट फाड़ने की कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने को पाकिस्तान ने सही कदम नहीं बताया है। पाकिस्तान के सीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि भारत ने युद्ध के भड़काने वाले फैसले किए और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। यूक्रेनी राजधानी पर 9 महीने का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। रूसी हमले में 8 की मौत, 70 घायल, कई लोग मलबे में फंसे। रूस ने बुधवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ये हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। ट्रंप बोले, जेलेंस्की अखबार के पन्ने पर शेर की बघार रहे। क्रीमिया वाले बयान पर फटकार लगाई। कहा, इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर शेर की बघार रहे हैं। पहलगाम हमला। ब्रिटिश सांसदों ने लश्कर तैयबा को ठहराया जिम्मेदार। संसद में बोले, सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत का समर्थन करे। ब्रिटिश की संसद में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला गूंजा। सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और बॉब ब्लैकमैन ने गुरुवार को संसद में इस मुद्दे को उठाया। पहलगाम हमला। सरकार ने सुरक्षा में चूक मानी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा, आतंकी कैंप नष्ट करे। राहुल बोले, केंद्र के हर एक्शन को समर्थन। केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना है कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी है। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई। 65 साल पुराने जल समझौते पर विराम। भारत ने पाकिस्तानी को भेजा आधिकारिक पत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया है। कश्मीर में 2 लश्कर आतंकियों को घर में ब्लास्ट। त्राल अनंतनाग में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन। बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। कश्मीर में शुक्रवार सुबह लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट में ढह गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बीच बेहरा में आदिल ठोकर के घर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पहलगाम हमले पर भागवत बोले, धर्म पूछकर हत्या करना निंदनीय। हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। देश शक्तिशाली है, ये दिखाने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद हत्या की। हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वीर सावरकर पर टिप्पणी का मामला। हाई कोर्ट ने सम्मन रद्द करने से इनकार कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। मामला वीर सावरकर पर टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। 1000 पर्यटक फंसे। लोगों के ट्रैवल परमिट सस्पेंड। एमपी, राजस्थान समेत 25 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश भर में अभी 2 तरीके के मौसम देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर राज्यों में जहां भीषण गर्मी है तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। अटारी बॉर्डर पर इस रिट्रीट सेरेमनी में नहीं खोले गेट। बीएसएफ जवानों ने पाक रीजन से हाथ नहीं मिलाया। पहलगाम हमले के बाद कम लोग पहुंचे। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर गुरुग्राम को आपको बता दें, गुरुवार को रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के गेट नहीं खोले गए। बंद गेटों के बीच दोनों देशों के झंडे उतारे गए। मधुबनी से पीएम मोदी ने दिया आतंकियों को कड़ा संदेश। बोले, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खो दिया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती, कोई बिहार का लाल था। सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग से जीती मुंबई इंडियंस। हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचे एमआई। रोहित की 50। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार चौथा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप 3 में एंट्री कर ली है। पहलगाम हमले पर पाक कलाकारों की झूठी संवेदनाएं। 8 साल बाद फवाद की वापसी पर लगा ब्रेक। हानिया का डेब्यू अटका। माहिरा बोली, हमला कायरतापूर्ण। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश और दुनिया भर के लोगों में गहरा आक्रोश है। एक के बाद एक लोग इस घटना के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठा है।
पहलगाम हमले के बाद कानपुर में हाई अलर्ट, पुलिस बोली शॉर्ट टर्म वीजा वाले एक भी पाकिस्तानी शहर में नहीं, 36 से ज्यादा के पास लॉन्ग से वीजा। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद शहर में अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पिछले एक सप्ताह से अलर्ट मोड पर थी। देवघर में 2 महिलाएं शराब की खेप के साथ पकड़ाई। ट्रेन के डिब्बे में बोतल टूटने के बाद हुआ खुलासा, बिहार ले जाने की थी तैयारी। देवघर में ट्रेन से शराब की खेप ले जाने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के साथ एक युवक भी था जो पुलिस एक्शन के बीच भाग निकला। घटना मधुपुर रेलवे स्टेशन की है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट, पटना में फ्लैट में छिपा था 3 लाख का इनाम, 11 महीनों से फरार था। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना के दानापुर से आर्थिक अपराध इकाई ने गुरुवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। केशव प्रसाद मौर्य पर एफआईआर हो, मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार का। फर्जी डिग्री से 5 चुनाव लड़े, पेट्रोल पंप लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। 6 मई को याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि डिप्टी सीएम ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े हैं। मॉल में गोली चली, धनबासियों का भांजा जख्मी, अफरा तफरी के बीच 45 मिनट तक मॉल में फंसे रहे लोग। बिल्डर के पिस्टल से हुई फायरिंग। धनबाद स्थित सरायढेला थाना क्षेत्र के ओजोन गैलेरिया मॉल के 4th फ्लोर में बार के बगल में स्थित जेंट्स वॉशरूम में गोली लगने से नूतनडीहा में रहने वाले सुनील कुमार वर्डवाल जख्मी हो गए। पहलगाम हमले के बाद इंडो नेपाल सीमा पर हुआ हाई अलर्ट। रक्सौल, किशनगंज और मधुबनी में एक कड़ी निगरानी, डॉग स्क्वाड और स्कैनर मशीन से की जा रही जांच। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार में इंडो नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। रक्सौल, किशनगंज और मधुबनी जैसे प्रमुख सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी जारी है। बीपीएससी 17वीं मेंस एग्जाम का पहला दिन, 21,000 कैंडिडेट्स शामिल। मुख्य परीक्षा रद्द करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई थी। पीटी को लेकर भी हुआ था विवाद। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से हो रहा है। एग्जाम 25, 26, 27 आपको बता दें एग्जाम जो है 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगा। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी फेल। दतिया और ओडिशा में चाय दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक बिक रही, बच्चे भी बेच रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन इन शहरों में शराब गली गली बिकने लगी है और ये सब हो रहा शराबबंदी बिक्री होने के 15 दिन के अंदर। बात करेंगे मौसम की। बिहार के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। गया, रोहतास और बक्सर का पारा पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस। 26 अप्रैल की रात से बदल जाएगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मजदूर की बेटी 12वीं टॉपर, कैदियों का पासिंग परसेंट बच्चों से ज्यादा। अमेठी जिला सबसे आगे, चंदौली फीसदी। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। प्रयागराज के महक जायसवाल ने 97.20% के साथ प्रदेश में टॉप किया है। 10वीं में 90% स्टूडेंट्स पास। जालौन का यश टॉपर, इटावा के अंशी सेकंड टॉपर, आगरा सबसे आगे, सोनभद्र फीसदी। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। जालौन के यश ने टॉप किया है। उन्हें 97.83% अंक मिले हैं। 97.67% अंकों के साथ इटावा के अंशी और बाराबंकी के अभिषेक दूसरे स्थान पर रहे हैं। नोएडा में यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 85.62% रहा। 19,462 छात्र छात्राएं हुए शामिल। 12:30 बजे देखा गया परिणाम। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम शुक्रवार को दोपहर 12:30 पर जारी किया गया है। जनपद में इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 19,762 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। खबर नोएडा से, जहां पर मोबिलिटी कॉरिडोर के लिए टेंडर जारी। 2.5 किलोमीटर लंबा बनेगा कॉरिडोर। 7 करोड़ होंगे खर्च। कब और लंबी दूरी के ट्रैफिक हो गया अलग। नोएडा के सेक्टर 62 माल टाउन गोलचक्कर से सेक्टर 62 मामूरा तक मोबिलिटी कॉरिडोर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। नोएडा में सोते परिवार को कमरे में बंद कर किया चोरी। चोरों ने उड़ाए 6 लाख के गहने और कीमती कपड़े। ग्रेटर नोएडा के जीवन में चोरों ने एक परिवार को निशाना बनाया है। मुड़राह गांव में चोरों ने विजयपाल के घर में धावा बोल दिया। खबर पटना से, जहां पर पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल भेजा गया है। एटीएस को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम तैनात हुई है। हर आने जाने वाले की जांच हो रही है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद कोर्ट की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर। अयोध्या की तरह विकसित होगा पुनौरा धाम। आपको बताते चले, लगातार 6 जिलों में एयरपोर्ट के लिए होगा सर्वे। 8 जिलों में खोलेंगे कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई, जिसमें 34,000 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च। बीजापुर में 60 घंटे से मुठभेड़। 5,000 जवानों ने हिडमा, देवा समेत 300 नक्सलियों को घेरा। आपको बता दें 6 हुए ढेर। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिले के करीगुट्टा नड़पल्ली के जंगल में 3 राज्यों की संयुक्त फोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। पहलगाम हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला। चेन्नई कॉन्सर्ट को किया रद्द। सिंगर अनिरुद्ध ने भी हुकुम टूर टिकट बिक्री की स्थगित।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी इस घटना को लेकर आहत हैं। इसी बीच सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 अप्रैल को चेन्नई में होने वाला अपना कॉन्सर्ट रद्द कर दिया है। पाक कलाकारों पर रोक की मांग, एक्ट्रेस ने दी सफाई। कश्मीर हमले के बाद अबीर गुलाल का बहिष्कार दिया। मिर्जा बोली मेरा बयान पुराना है। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ माहौल गर्म हो गया है। फवाद खान की वापसी वाली फिल्म अबीर गुलाल इस विवाद के केंद्र में है।